बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक काफूर के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि काफूर के 20 कौन से ऐसे नाकाबिल यकीन फवायद हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। ये एक पौधा होता है जिसे काश करने के बाद इसके बीजों, जड़ों और तनों में से जो तेल निकलता है, इससे काफूर तैयार किया जाता है। काफूर का दरख्त नहायत खूबसूरत और सदाबहार होता है। इस दरख्त की लकड़ी में से एक गाढ़ा रोगन कशीर करके भी मशीनों की मदद से काफूर अलग किया जाता है। इसकी जड़ों और तनों से निकलने वाला रोगन खास तौर पर मुफीद रहता है, क्योंकि इसमें काफूर के अलावा एक और दवाई निकलती है जिसे सेफ्रोल कहते हैं। अपने कूलिंग इफेक्ट के बायस तमाम जिल्दी अमराज के लिए ये नहायत मुफीद है। काफूर को मौसर जरासीम कश अदविया के तौर पर जाना जाता है और एंटी फिंगल खसूसियात के बायस ये तिब में अहम मकाम रखता है। काफूर को आप पानी में हल करके या पेस्ट की सूरत में या फिर इसके तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी दवा है जिसे जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, काफूर के चंद फवाइद मैं आपके सामने रखता हूँ। काफूर की लकड़ी से नहायत मजबूत संदूक तैयार किए जाते हैं, जिनमें अगर ऊनी, रेशमी या कीमती कपड़े रखे जाएं तो इनमें कीड़ा नहीं लगता, बल्कि कपड़े भी खुशबूदार हो जाते हैं। काफूर दिमाग की गर्मी दूर करके ताकत पहुंचाता है, मैदे के जख्मों को भरता है और मैदे को ठीक करता है, पेशाब की जलन को दूर करके पेशाब को रवां करता है। हैजे और मैदे के अमराज में बहुत ज्यादा मुफीद है। काफूर, सत अजवाइन और सत पुदीना हम वजन लेकर इन तीनों खुश्क अदवियात को अगर किसी खाली शीशी में डालकर रख दे तो कुछ घंटों बाद ये तीनों अज्जा खुद ब खुद तेल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, यानी लिक्विड शक्ल में हो जाएंगे। इस तेल को काफी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है और मुफीद समझा जाता है। दोस्तों, तिल का तेल नीम गर्म करके काफूर शामिल कर लें। जब काफूर हल हो जाए तो मौसम सरमा में होने वाले सरदर्द में लगाने से सर का दर्द दूर हो जाता है। इस तेल को सूंघने से नक्सीर का खून बंद हो जाता है, क्योंकि ये तेल ठंडा होता है। दोस्तों, सुरमा, मंजन, मरहम और दीगर अशिया में काफूर का इस्तेमाल किया जाता है। तबदक के मर्ज में मरीज के गिलास में काफूर की डली डाली जाती है ताकि ये पानी जिस्म में दाखिल होकर तबदक के तमाम जरासीम को हलाक कर दे। दोस्तों, 10वां फायदा ये है कि ये जख्मों की सफाई करके इन्हें जल्द भर देता है। दोस्तों, दांत के दर्द के लिए ये दवा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिस दांत में दर्द हो रहा हो वहाँ पर लगाने से फौरी तौर पर दर्द से आराम मिल जाता है। दोस्तों, चेहरे पर निकलने वाले दानों का बेहतरीन इलाज है जो जिल्द पर जलन नहीं करता, जिल्द पर होने वाली खारिश और जलन को दूर करता है। काफूर का पेस्ट लगाने से हमारे नाखूनों को फंगस से बचाया जा सकता है। पानी में काफूर हल करके अगर आप इसमें अपने पाँव भिगो दें तो एड़ियां फटने से महफूज रहती हैं। फिंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूर करने में काफूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। काफूर का तेल अगर दूसरे तेल के साथ मिलाकर लगाया जाए तो ये बालों को लंबा, घना, मजबूत और जुओं से पाक रखता है। दोस्तों, 19वें नंबर पर यह जिस्म की सोजन और दर्द को दूर करके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, 20वें नंबर पर अगर नहाने के पानी में चंद कतरे काफूर के तेल के शामिल कर लिए जाएं तो आप बहुत ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। दोस्तों, ये थे काफूर के हैरान कुन 20 फवायद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।